मर्यादा में रहने वाला कामयाब और सफलता का वो मिसाल कहलाता है, क्योंकि वो पिता माता को भी सेवा करता है मर्यादा में रहकर, गुरुदेव गुरु माता को भी सेवा करता है, भाई को भी, बहन को भी, पत्नी को भी, पुत्र को भी, बंधु बांधव को, मित्र को भी, सबको। इसलिए तो मर्यादा में रहता है। राम को पूजा जाता है, पूछते हैं हम लोग भगवान बोल के, इधर भगवान कृष्ण को पूछते हैं। मर्यादा में रहने वाला हर पल कोई नर या नारी, जैसे साध संत भगवान जति से सदगुरुदेव कहा जाता है। अलग अलग सबका लेवल है, लेकिन उन लोग सब फूलों की तरह महकने वाले, चंदन की तरह खुशबू देने वाले, सुगंध देने वाले, और सूर्य की तरह किरण देने वाला सबको, और जल की तरह शांति में रहने वाला, धरती माता की तरह धैर्य में रहने वाले होते हैं। और वो हर पल हमको देते ही रहते हैं मर्यादा में रहने वाला। और उन लोग परमानंद में हम कैसे रहेंगे वो ही सिखाते हैं हमको। मर्यादा में रहने वाला हर पल वो सफलता और कामयाब प्राप्ति करता है। चाहे जिस भी अवस्था में हो वो हर पल कामयाब ही सफलता प्राप्ति की मिसाल होता है। वो राम को देखो, कृष्ण को देखो, फिर बजरंगबली को देखो, विवेकानंद को देखो, इसी तरह हमारे साथ संत बाबा जैसे गुरुदेव को देखो। उन लोग सब मर्यादा में रहते, इसलिए उतना शक्ति ज्ञान उनके पास था। तो मर्यादा में रहने वाला का बात अग्नि पवन धरती जल अगल पावन आकाश रोग व्याधि भी मानते हैं, क्योंकि मर्यादा में रहने वाला के पास स्वयं प्रभु श्री मंदिर में वास करते हैं, उसको अपनी तरह बनाते हैं। लेकिन अमर्यादा में रहने वाला के बाद ये धरती अग्नि जल पवन आकाश नहीं मानेंगे, रोग व्याधि नहीं मानेंगे। भले उनके पास में बड़ा बड़ा गाड़ी मोटर होगा और लंकागढ़ जैसा सोना का लंकागढ़ भी होगा, गाड़ी बंगला होगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का बड़ा बड़ा महारथी भी होगा, लेकिन ये लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। मर्यादा में रहने वाला हर पल नाकाम ही रहता है और सफलता नहीं प्राप्ति कर पाता है। सिर्फ उनके पास वस्तु रहता है, लेकिन भाव प्रेम नहीं होने के कारण प्रभु उनके शरीर में दिल में रहते नहीं है, इसलिए वो हर पल नाकाम रहता है और असफलता प्राप्ति करता है। और शरीर मंदिर से परमानंद सुख नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वो सिर्फ धन जन जौवन में मात के रहा, प्रभु को सच्चा प्रेम नहीं किया, इंसान को सच्चा प्रेम नहीं किया, मर्यादा में नहीं रहा। इसलिए वो चिंता पाता है, हर पल दुख पीड़ा नरक का यंत्रणा पाता है। लेकिन मर्यादा में रहने वाला हर पल परमानंद सुख ही पाता है, हर अवस्था में पाता है। वो विश्व को विजय कर लेता है, क्योंकि प्रभु को हर जहाँ में देखता है प्रेम करता है, और वो भाव प्रेम से सेवा करके सबको दिल को जीत लेता है। इसलिए वो पूजनीय होता है। इसलिए उन लोग का हम पूजा करते हैं और मानते हैं, और उनके पास जाने से हम लोग को शरीर मंदिर हमको भी परमानंद सुख मिलता है, क्योंकि जैसा संग होंगे ना हम भी ऐसा बन जाते हैं। इसलिए भाइयों बहन, सबसे बड़ा कामयाब और सफलता होता है मर्यादा में रहना। जो मर्यादा में रहता है और उसका हर पल वो कामयाबी ही होता है। सफलता प्राप्ति क्या हुआ होता है, जिस अवस्था में, भले वो घोर बनस में रहे या घोर बनस में वो गया हुआ हो, या वो राज सिंहासन में भी हो, मर्यादा में रहने वाला हर पल परमानंद सुख पाता है, दूसरे को भी परमानंद सुख देता है, सबको अपनी तरह मानता है और प्रभु की तरह सेवा करता है, सबको अपनी तरह ही देखता है वो। इसलिए वो हर पल पूजनीय होता है और सफलता और कामयाब वो हर पल पाता है, दूसरे को भी सफलता और कामयाब वो बनाता है। लेकिन मर्यादा में रहने वाला वो खाली अकेला में बनना चाहता है, दूसरे को नहीं बनाता है। इसलिए हर पल वो चिंता पाता है, दुख बनाना पाता है, और सब कुछ प्राप्ति करके भी वो प्रभु को प्राप्ति नहीं कर पाता, और शरीर में चिंता पाता है, दुख बनाना पाता है, और वो कामयाब नहीं हो पाता, असफल और नाकाम बन जाता है फिर।